पुलवामा का प्लानर कराची में ढेर। 14 फरवरी 2019 पुलवामा। उस दिन आदिल अहमद डार जिस गाड़ी में मौत का सामान लेकर चल रहा था वो एक मारुति इको कार थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कार में सिर्फ सामान्य बारूद नहीं था, उसमें 35 किलो RDX था जिसे पाकिस्तान से स्मगल करके लाया गया था और उसके असर को कई गुना बढ़ाने के लिए उसमें अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन का घातक मिक्सचर भरा गया था। कुल मिलाकर उस छोटी सी कार में 200 किलो से ज़्यादा हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव ठूंस ठूंस के भरा गया था। बाद में यही ब्लास्ट मॉडल दिल्ली ब्लास्ट में भी यूज़ किया गया। जैसे ही CRPF का एक काफिला लेथपुरा के पास पहुंचा, आदिल डार ने अपनी इको कार को काफिले की 5वें नंबर की बस, जिसका नंबर HR49F0637 था, उसके ठीक बगल में लाकर बाईं तरफ से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर होते ही एक भयानक धमाका हुआ। RDX की वजह से धमाका इतना तेज था कि बस के लोहे के टुकड़े सैकड़ों मीटर तक जा गिरे। हमारे जवानों को संभलने का एक पल भी नहीं मिला। यह RDX कश्मीर में नहीं बनता, यह पाकिस्तान से आया था और इसे भेजने की साजिश रचने वालों में सबसे अहम नाम था मौलाना रहीम उल्लाह तारिक। 14 फरवरी जिसे प्यार के इजहार का दिन कहा जाता है। सोचिए, उस दिन जब हमारे 40 जवानों के ताबूत तिरंगे में लिपट कर घर लौटे तो उन शहीदों के परिवार पर क्या बीती होगी। उस दिन उनके साथ साथ पूरा देश भी रोया था। उस वक्त भारत ने कसम खाई थी कि हम भूलेंगे नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे। भारत का जवाब ऐतिहासिक था। 2016 में उरी हमले के बाद जैसे ही हमारे पैरा कमांडोज़ ने LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ठीक वैसे ही पुलवामा के 12 दिन बाद 26 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में जैसे ट्रेनिंग कैंप पर 1000 किलो बम गिराए। लेकिन इन हमलों के बाद भी एक सवाल चुभता था। वो लोग जो उस आत्मघाती हमलावर के दिमाग में जहर भर रहे थे, वो मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान के सुरक्षित शहरों में बैठकर हमारी बर्बादियों का जश्न मना रहे थे, उनका क्या? अब उनका भी जवाब मिल गया है और जवाब दिया है उन्हीं अननोन मैन ने, या जिसे पाकिस्तानी पुलिस की रिपोर्ट और लफ्ज़ों में कहें तो नामालूद अफराद ने। पुलवामा हमले की साजिश में शामिल जैश-ए मोहम्मद का वो अदृश्य दिमाग को दिन दहाड़े कराची की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर उसकी आखिरी सांस छीन ली और पुलवामा का हिसाब पूरा कर दिया गया। रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर तक सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस बार शिकारी जंगल में नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के बीचों बीच घुसकर उसे मार गिराया था। दोस्तों, किसी भी आतंकी हमले में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ट्रिगर दबाता है और दूसरा वो जो उस ट्रिगर को दबाने की वजह देता है। आदिल अहमद डार ने पुलवामा में गाड़ी में धमाका किया था, लेकिन उसे उस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार किसने किया? उसका नाम था मौलाना रहीम उल्लाह तारिक। यह शख्स जैश-ए मोहम्मद का कोई मामूली फुट सोल्जर नहीं था। यह मसूद अजहर का बेहद करीबी और तंजीम का नंबर 3 माना जाता था। इसका आधिकारिक पद था हेड ऑफ रेडिकलाइजेशंस। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 और 19 के बीच रहीम उल्लाह ने बहावलपुर के मदरसों में दर्जनों ऐसे सेशन लिए थे जहां कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। वो उन्हें समझाता था कि अपनी जान देना क्यों ज़रूरी है। पुलवामा हमले की जो वैचारिक नींव थी वो इसी आदमी ने रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह जैश के लिए लॉन्चिंग पैड्स के लिए फंड इकट्ठा करता था। भारत के खिलाफ होने वाली रैलियों में यह सबसे आगे रहता था। उसे लगता था कि उसका काम सिर्फ बोलना है, लड़ना नहीं, इसलिए वह कभी मारा नहीं जाएगा। वो सोचता था कि वो सिर्फ एक मौलाना है, कोई कॉम्पिटेंट नहीं। लेकिन अननोन मैन की लिस्ट में हर वो नाम शामिल है जिसके हाथ खून से सने हैं, चाहे वो खून बंदूक से हो या जुबान से। पुलवामा के बाद भारत के कड़े तेवर देखकर ISI डर गई थी। उन्हें पता था कि मसूद अजहर और उनके करीबियों पर खतरा है, इसलिए रहीम उल्लाह तारिक को पंजाब पाकिस्तान से हटाकर कराची शिफ्ट कर दिया गया। कराची 2 करोड़ की आबादी वाला शहर। ISI को लगा कि यहाँ की भीड़ में रहीम उल्लाह गायब हो जाएगा। उसे औरंगी टाउन इलाके में रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि औरंगी टाउन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा झुग्गी बस्तियों में से एक है। यहाँ की गलियाँ इतनी तंग है कि पुलिस भी अंदर जाने से पहले 10 बार सोचती है। यह आतंकियों के लिए एक प्राकृतिक किला है। रहीम उल्लाह यहाँ खुद को महफूज समझता था। वो यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नवंबर 2023 में वह यहाँ भारत विरोधी का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि औरंगी टाउन की जिन तंग गलियों को वह अपनी ढाल समझ रहा था, उन्हीं गलियों में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। दुश्मन की हर चाल पर नज़र रखने वाले अज्ञात लोग कराची पहुँच चुके थे। रेकी पूरी हो चुकी थी, अब बस सही वक्त का इंतज़ार था। तारीख 13 नवंबर 2023, वक्त शाम का समय, जगह औरंगी टाउन, कराची।
मौलाना रहीम उल्लाह तारिक एक धार्मिक सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था। वो अपनी कार से उतरा और पैदल गली की तरफ बढ़ा। उसके आसपास लोग थे, चहल पहल थी। तभी अंधेरे में एक मोटरसाइकिल निकली। उस पर 2 लोग सवार थे, हेलमेट, जैकेट और हाथ में वही उसका फेवरेट हथियार, एक ब्लैक कलर की पिस्टल जिस पर ब्लैक कलर की ही साइलेंसर लगी हुई थी। इससे पहले कि रहीम उल्लाह का कोई बॉडीगार्ड या समर्थक कुछ समझ पाता, हमलावरों ने सटीक निशाने लगाए। गोलियां सीधे सिर और सीने में लगी। यह काम किसी नौसिखिए का नहीं था, यह प्रोफेशनल थी। गोलियों की आवाज़ से पूरा बाजार दहल गया, भगदड़ मच गई और इसी अकबरदस्ती का फ़ायदा उठाकर वो अज्ञात हमलावर कराची की उन्हीं तंग गलियों में ओझल हो गए जहां से वो आए थे। पीछे सड़क पर पुलवामा की साजिश का एक अहम अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कराची पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वही पुराना रटा रटाया बयान, नामालूद अफराद ने हमला किया। FIR दर्ज हुई, लेकिन किसके खिलाफ कोई नहीं जानता। CCTV कैमरे या तो ख़राब थे या तो हमलावरों को पता था कि उनसे कैसे बचना है। रहीम उल्लाह की मौत ने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की नींद उड़ा दी, क्योंकि बशीर पीर मारा गया रावलपिंडी में, शाहिद लतीफ़ मारा गया सियालकोट में और अब रहीम उल्लाह मारा गया कराची में। पाकिस्तान का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं बचा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हत्या के बाद जैश ए मोहम्मद ने चुप्पी साध ली है। मसूद अजहर, जो बात बात पर ऑडियो टेप जारी करता था, एकदम खामोश हो गया। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ISI ने उन्हें मुंह बंद रखने को कहा, क्योंकि वह स्वीकार करते हैं कि कराची में उनका टॉप कमांडर मारा गया तो FTF के सामने उनकी पोल खुल जाएगी कि वो आतंकियों को पाल रहे हैं। वो ना तो रो सकते हैं और न ही चिल्ला सकते हैं। यह अननोन मैन की सबसे बड़ी जीत है। पुलवामा के बाद भारत ने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे। आज दुनिया देख रही है कि यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक संकल्प था। जो लोग भारत की शांति भंग करने के सपने देखते हैं, उन्हें अब नींद नहीं आती। रहीम उल्लाह तारिक का अंत एक संदेश है कि फाइलें कभी बंद नहीं होती, बस वक्त का इंतज़ार करती है। दोस्तों, ये तो था आज के वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए, स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।